सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की करेंगे, जहां बीजेपी सांसद के घर के पास बमबारी हुई है तो ममता ने घोषणाओं का पूरा पिटारा खोल दिया है। ये भी बताएंगे कि शुभेंदु ने ममता बनर्जी की राष्ट्रभक्ति पर कैसे सवाल उठाए हैं। बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि नॉर्थ 24 परगना में उनके घर पर और उनके आसपास कई बार बम फेंके गए, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। इस बात को लेकर अर्जुन सिंह पुलिस वालों पर आग बबूला नजर आए। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। बकौल अर्जुन सिंह पर 15 जगहों पर बम चले, जिनमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। उन्होंने कई जगह सीसीटीवी तोड़ने के आरोप भी लगाए और ये भी कहा कि लेकिन ऐसे लोगों को गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा। आज प्रधानमंत्री बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम ने दौरे से पहले ट्वीट कर कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की उम्मीद जगी है। बंगाल की जनता कह रही है कि इस बार बीजेपी के सुशासन को ही चुनेगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बंगाल की आगामी कोंटाई रैली में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर होंगे शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। बताया गया कि बैठक में बंगाल के अंतिम 4 फेज के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। कल दोपहर बाद बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। इस बीच पार्टी ने बंगाल चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता ने वादों की बौछार लगा दी। दीदी ने 1 साल में 5 लाख नए रोजगार पैदा करने का वादा किया। साथ ही साल में 4 महीने दुआरे सरकार कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत सरकार मुफ्त राशन घरों तक पहुंचाएगी। किसानों को हर साल हर एकड़ पर 10,000 रुपए देने का वादा भी किया। यही नहीं, तीसरी बार सत्ता मिली तो गरीबों को 6,000 और गरीब SC/ST को सालाना 12,000 रुपए की मदद ममता सरकार देगी। टीएमसी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। इस पर सिर्फ 4% ब्याज लगेगा। घरेलू महिलाओं को भी इनकम सपोर्ट स्कीम के तहत मदद करने की बात कही गई। ममता ने दावा किया कि ये लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र है, जिसका मकसद बंगाल को देश के सबसे अग्रिम राज्यों में से एक बनाए रखना है। बीजेपी अपने कुछ सांसदों को बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। इसमें मुकुल रॉय भी शामिल है। मतुआ समाज के सांसद शांतनु ठाकुर को हावड़ा सीट से टिकट मिल सकता है, जबकि सांसद जगन्नाथ सरकार को भी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने को कहा जा सकता है। अशोक लाहिरी को अलीपुर द्वार से हटाकर बालूरघाट से टिकट दिया जा सकता है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी ने बगैर नाम लिए ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिशिर अधिकारी ने कहा है कि शुभेंदु ने जितनी मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना सही वो सिर्फ मैं जानता हूं। शिशिर ने कहा है कि वो अपने बेटे के साथ हैं। शिशिर अधिकारी का यह बयान इस वजह से खास है क्योंकि वो अभी भी टीएमसी से सांसद हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता को देश से प्रेम नहीं है। जब भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो वो सवाल उठाती है। शुभेंदु ने कहा है कि ममता प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा प्रयोग करती हैं, ये कोई भी देख सकता है। यही कारण है कि इनके अपने नेता भी बंगाल में बदलाव चाहते हैं। शुभेंदु ने दावा किया है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार आने ही वाली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।